सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया बीजी। अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना तो हमारे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल पे सील लगाते। क्यों, कहाँ से लाएंगे बीजी इतने पैसे? मैं अपनी माँ की मदद करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस नेकलेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। काश मैं नेकलेस होता और तुम्हारे गले से लिपट जाता। माँ का जो कुमकुम भाग्य हॉल है ना, उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो हॉल सील हो जाएगा। You know what? आप एक काम कीजिए, आप उन सरला आंटी को जाके ये कहिए कि फिलहाल उनकी बेटी की औकात तो 10 रुपए उधार देने की नहीं है, तो 3 लाख तो वैसे हाँ, अगर वो अड़ियल सरला आंटी मान जाती है कि उनकी बेटी की सौतन यानी कि मैं अभिषेक मेहरा की बीवी बनने के लायक हूँ, यानी कि वो अपने दामाद की बीवी मुझे एक्सेप्ट करती है, तो हाँ, हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी दया आ जाए उन पर और 3 लाख रुपए मैं उनकी झोली में डाल दूं। क्या, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं माँ से, प्रज्ञा जी की माँ से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। आपको शर्म नहीं आती ये सब बकवास करते हुए? अच्छा, आपको पैसे मांगने में शर्म नहीं आई? ये तो फिर भी बहुत अच्छा प्रपोजल है, शायद आपको समझ में नहीं आया। वैसे यू नो व्हाट, आप जिस औरत के लिए पैसे मांग रही हैं, जो हमदर्दी दिखा रही है, वो उस लायक है नहीं। अगर उनकी प्रॉपर्टी चली जाती है तो जाने दो, बर्बाद होती है तो होने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? शट अप, विल यू? सरला जी एक बहुत ही इज्जतदार लेडी है, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो देख लूंगी। वाव, धमकी। जरा मैं भी तो देखूं आप क्या कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने होती हूँ तो तुम मेरी माँ, मेरा मतलब प्रज्ञा जी की माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं ले पाती। ओ गेट लॉस्ट, और दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना, समझे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? पहले पापा को छीन लिया, उसके बाद माँ से मिलवाया, तो एक ही दिन में इतनी दूरियां कर दी। अब मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद तो दिखाइए। प्रीता, 1 मिनट पुत्र। जी? ये क्या बेटा जी, तुम्हारी आंखों में आंसू? कोई टेंशन है क्या? कुछ भी बात नहीं है, पता नहीं। पक्का? जी। तो फिर ठीक है। तुझे पता है, मैंने ना अभी शर्लिन से बात की और वो आज शाम के पार्टी में आ रही है ना खुशखबरी? बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्लिन, ऋषभ के लिए जो लड़की फाइनल की है ना, वो शर्लिन है। अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है पुत्र जी, लेकिन अभी बात बनी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, इसलिए तुझे ऋषभ से बात करनी होगी अभी, इसी वक्त, इमीडिएटली। ओके, मैं चाहती हूँ कि शर्लिन के पार्टी में आने से पहले ही ऋषभ की तरफ से शादी के लिए हाँ हो जाए। अब सब कुछ तेरे हाथों में है। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन यू, ओके? तुझे ये काम करना ही होगा, प्लीज। डोंट वरी आंटी जी, मैं पक्का बात करूंगी और काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच पुत्र जी, मे गॉड ब्लेस यू। तब तक ना मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ, मेरे सर के ऊपर बहुत सारे काम है आज शाम के लिए। तू ऋषभ से जैसे ही बात करेगी तो मुझे पता जरूर देना कि क्या बात हुई। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कह तो दिया, लेकिन मुझे क्या पता कि ऋषभ जी कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। ट्राई तो करती हूँ। समीर, मुझे लगता है ये रॉयल ब्लू एकदम करेक्ट रहेगा। आपको नहीं लगता कि वो नेवी ब्लू वाला ज्यादा बेटर है? हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक ब्लू पहनते हैं, ये एकदम करेक्ट है, अच्छा लगेगा। कमाल करते हो यार भाई, जब भी आपको कोई बिजनेस डील फाइनलाइज करनी थी, अब यूं 2 मिनट में फैसला कर लेते हो, और अब कपड़ों के मामले में लड़कियों से भी ज्यादा टाइम ले रहे हो। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। ओह गॉड, ये चैप्टर पिछले 1 घंटे से चल रहा है। समीर बेटा, तो चुपचाप यहां से खिसक ले। करेक्ट, मेरे पैंट भी मैचिंग, इसमें ना चेक्स हैं यार, इतना सूट नहीं करेगा। इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है यार सबके लिए कपड़े? कलर डिसाइड करना इतना मुश्किल काम क्यों है? समीर एक काम करो, मॉम को बुलाओ।
मुझे लगता है कि वो वाला ब्लू आपको अच्छा लगेगा। कैन आई पिक इट फॉर यू? श्योर। नाइस। एक्चुअली प्रीता जी, मैं इतना फंसी हूं नहीं, पर क्योंकि ये इंडियन वेयर था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर वेस्टर्न होता तो मैं कब का डिसाइड कर लेता। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप डिसाइड कर लेते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक इंसान की जरूरत तो होती है जो उसका साथ दे, उसकी छोटी छोटी मुश्किलें आसान कर दे, जिसके साथ वो हर बात कर सके, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सके। कभी लड़खड़ाए तो वो इंसान उसे संभाल ले, उसके आंसू पोंछे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखे। और आप अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर हैं, वो इंसान इस वक्त आपकी माँ तो नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपके जैसा एक दोस्त ही हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करे, जैसे कि एक लाइफ पार्टनर। आपकी पत्नी। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्ती और प्यार दोनों होते हैं, और अगर उसे विश्वास की बुनियाद मिल जाए तो क्या कहने। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं, प्यार के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब वाकई प्यार होता है ना, तो वक्त भी निकल आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी एज एकदम सही है शादी के लिए। आपको पता है, मेरे पापा कहते थे कि हर काम की एक सही उम्र होती है, और अगर वो उम्र निकल जाए तो दोनों पार्टनर्स आपस में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर हम जिस रिश्ते में खुशी ढूंढ रहे होते हैं, वो उल्टा हमारी जिंदगी में कड़वाहट भर देता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो आपकी एज है, आपको बिल्कुल शादी के लिए प्रीता जी, ये जो सब आप बोल रही हैं ना, मुझे इसमें अपनी माँ का बड़ा प्यारा सा हाथ दिखाई दे रहा है। सो प्लीज, एनीवेज, थैंक यू फॉर द कलर, आई लाइक इट। जी, आपकी मॉम ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था, आई नो। लेकिन मैं आपसे बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रही। मैं तो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं अपने आप को आपका दोस्त समझती हूँ। दोस्त नहीं तो एक वेल विशर तो समझती ही हूँ। और मुझे वाकई लगता है कि आपको शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए। आपने मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। अगर वो सही रास्ता दिखाना है तो वही सही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम मत समझिए। जीवन साथी तो साथी भी होता है और सारथी भी होता है। इनफैक्ट वो तो गॉड का गिफ्ट होता है। एक बार सोचिए, आपके साथ हर वक्त एक ऐसा इंसान रहेगा जिससे आप कोई भी बात कर सकते हैं। कोई भी जिंदगी का फैसला लेने से पहले आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके सुख दुख हर चीज में शामिल रहेगा। आप जैसे होता है ना, पार्टनर इन क्राइम, आप दोनों मिलकर हर काम साथ में करें और यही रिलेशनशिप को हर मोड़ पर सेलिब्रेट करें। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत है जिंदगी में? जैसे आपने पार्टनर के बारे में बताया, अगर वाकई पार्टनर ऐसा होता है, then I don't mind. I will go for it. Really? मैं आपकी मॉम को बताती, वो बहुत खुश हो जाएंगी सुनकर। मेरी कहने का मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। मेरा मतलब कि बहुत खुशी होगी सबको सुनकर कि आप मान गए हैं। देखिए, आप मॉम को कुछ मत बताइएगा प्लीज। वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि जिस तरह से आपने एक पार्टनर के बारे में बताया, मुझे आज से पहले कभी भी किसी ने भी इतने प्यार से नहीं समझा। और अगर शायद समझाया होता तो मैं अभी तक शादी कर लेता। मैं बाहर जाकर सबको कह देती। ये बात सुनकर सब बहुत खुश होंगे। लेट मी गो। हाँ पिताजी, एक शर्त है, अगर पार्टनर आपके जैसा होगा ना, मैं तभी शादी करूंगा। बस इतनी सी शादी करूंगा।
लेकिन आपकी जैसी लड़की मिलेगी कहाँ? क्या पुत्र, तू सच कह रही है? ऋषभ ने शादी के लिए हाँ कर दी? हायो रब्बा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। हाय मैं सदके जावा। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू सो मच। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियां दे, तेरी लंबी उम्र हो। इस घर में जो कोई नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया पुत्र, शाबाश। आंटी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ऋषभ जी के लिए कोई बहुत अच्छी लड़की पसंद की होगी। जी बेटा जी, लड़की पसंद की है, लेकिन मैंने नहीं, करीना दी ने। और तू तो जानती है ना, करीना दी का कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं होता। बस आज शाम की पार्टी में ऋषभ और शर्लिन एक दूसरे को पसंद कर ले, दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए और हो ही नहीं सकती है। प्रीता, बहुत सारे काम होने वाले हैं ऋषभ की शादी में। पुत्र, तू मेरी हेल्प करेगी ना? जी आंटी जी, जरूर। John, I'm coming in 5 minutes. मुझे लगता है कि वो वाला ब्लू आपको अच्छा लगेगा। Nice. मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक इंसान की जरूरत तो होती है जो उसका साथ दे, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करे, जैसे कि एक लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी। आज ना मॉम को क्लियर कर दूंगा। मॉम, अगर लड़की प्रीता जैसी है ना तो मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी अच्छी लड़की है वो, इतनी सिंपल, इतनी सोबर, कितनी सारी खूबियां हैं उसमें, सब लोग उससे प्यार करते हैं। ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी आंखों में आंसू? बेटा जी, ये तो खुशी के आंसू है पुत्र। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी इतनी जल्दी मिल जाएगी। तुझे पता है, घर वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि जब देखो तब तू ऋषभ की शादी की बातें करती रहती है। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और आज मेरी वही उम्मीद रंग लाई है तेरी वजह से। पुत्र, तूने वो कर दिखाया जो इस घर में और कोई नहीं कर पाया। ऋषभ की शादी होगी ना तो मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा डायमंड सेट लेके आऊंगी एज अ गिफ्ट। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, उतना काफी है मेरे लिए। आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है पुत्र, लेकिन गिफ्ट के लिए थोड़ी ना कोई मना करता है। ओफो, देखो बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई, कृतिका चाहती थी उसके सगाई में तू एक स्पेशल ड्रेस पहने, तो वो हम तेरे लिए लेके आए हैं। मैं अभी ले आई। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुत्र जी, जरूरत नहीं होती, लेकिन गिफ्ट को कभी मना नहीं किया जाता। मैं अभी ले आई। काश मैं अपनी माँ की हेल्प कर पाती, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। एक बार ये सगाई हो जाए ना तो अपनी सैलरी एडवांस में मांग लूंगी। उतने थोड़े से रुपयों से उनका काम तो नहीं बनेगा, लेकिन शायद थोड़ी हेल्प भी हो जाए। ये ले पुत्र, तेरा गिफ्ट। बड़ी सोहनी लगेगी ये पहन के। थैंक यू। अभी पहन ले। ओके। पता नहीं माँ क्या कर रही होंगी इस वक्त। हेलो, नमस्ते मेरी सौतन की मम्मी जी, कैसे हैं आप? पता चला मुझे आपके बुरे हालात के बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका कुमकुम भाग्य हॉल को सील लगने वाला है और आप जगह जगह उस हॉल को बचाने का चंदा मांग रही हैं। तनु, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी सुना है ना, गलत सुना है। अच्छा, लेकिन भीख मांगने के लिए आपने बड़ी स्टूपिड सी लड़की को असिस्टेंट रखा है। क्या नाम है उस घटिया सी लड़की का? नाम प्रीता। मैंने कहा ना, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोलते। अरे अगर कंट्रोल में रखना है तो पहले उस अपनी प्रीता को कंट्रोल में रखिए। डांटना है तो पहले उसे डांटिए। वैसे उसी ने मुझे बताया कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, और वैसे भी आपके इनकम का एक ही तो सोर्स है, कुमकुम भाग्य हॉल। और अगर यही चला गया तो आप क्या करेंगी? सिग्नल्स पे भीख मांगनी पड़ेगी आपको। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप यहाँ घर पर आकर मेरे पांव छूकर मुझसे माफी मांगे तो हो सकता है मुझे आप पे तरस आ जाए। क्या कहती हैं? कैसा लगा मेरा आइडिया? ये प्रीता को कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के बारे में कैसे पता चला? और अगर पता चल भी गया था तो फिर
दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? अपने घर का मामला था, अपने तक ही रखती। और उसमें भी तनु, वैसे भी तनु का नाम सुनकर और उसकी आवाज सुनकर मेरा खून खोल जाता। प्रीता ने बहुत गलत किया, बहुत ही गलत। हाँ, जाने दो उसे, मैं उससे बात करूंगी। बेटा कुछ भी हो जाए, मैं जरूर बात करूंगी। पंडित जी, जी पूजा का सामान आ गया? सारा सामान तो आ गया है। भगवान गणपति जी की कुछ सामान पूजा का रह गया है। अरे मैं खुद लेकर आई थी। खैर समीर लाता ही होगा। आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वो रुमाल रह गए हैं। ओफो, इस घर में कोई ढंग से काम करता ही नहीं। अब किसे भेजूं? प्रीता, इधर मेरे कमरे में जा और बेड पे ना रुमाल पड़े हुए हैं, लेकर आ। ये लो, ये हो गया। ये डेकोरेशन का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसे भी सजावट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो वो ये काम परफेक्टली कर सकता है, जैसे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लाना, यस, इसे हम यहाँ रख देंगे। और वो दूसरा, ओह माय गॉड, दी, इसमें ओह माय गॉड, अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या करूं? नहीं, ये लुपा छिपी का खेल मैं ऐसे बिगाड़ नहीं सकती। मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन कहाँ छुपूं? कैसे आदमी हो तुम शॉर्टी? देख के नहीं चल सकते क्या? जब पता है कि पूजा का सामान है हाथों में तो देख के चलो ना। आज तो आंखों में पेंट नहीं है ना, आंखें खुली रखकर चल सकते हो, राइट? ओ हेलो, मैं बिल्कुल सीधा चल रहा था और मेरी आंखें खुली थी। तुम अचानक मुझसे आके टकराई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अचानक से आ गई तो अपना रास्ता बदल देते ना तुम। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? हाँ? नहीं मतलब तुम्हें कुछ अंदाजा भी इस थाली को दोबारा सजाने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा? अच्छा है, अब तो तुम्हें अपनी दादी से बिल्कुल डांट पड़ेगी। तुम्हें ना इसी लायक हो तुम मुझे क्या देख रहे हो? जो नीचे गिरा है उसे उठाओ ना तुम। क्या पागल लड़की है यार ये। अरे ये सब क्या हो गया? कैसे गिर गया? एक 10 फुट लंबे तूफान से टकरा गया था। मैं आपकी हेल्प करती, लेकिन मुझे दादी का कुछ अर्जेंट काम करना है। इट्स ओके, आई विल मैनेज। अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो अब क्या करूं? क्या करूं? कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई नैपकिंस नहीं पड़े। साइड ड्रॉर में देखती हूँ। ओ वो तो नहीं। तो ज्वेलरी बॉक्स। दादी ने तो कहा था कि नैपकिंस बेड पे ही पड़े हैं। अब हो सकता है बाथरूम में ही। रूम में नैपकिंस कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ? कौन है? जाने दे, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, रिश्ते। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सृष्टि? 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 तू अंदर है ना? मैंने तेरी आवाज सुन ली है। तारा, मैं हूं, मैं प्रीता। सृष्टि, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। तू पागल हो गई है? हाँ? क्या कर रही है? तुम मुझसे मिलने आई है ना? घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। अरे मुझसे मिलना था तो दरवाजे पे ही मेरा नाम लेना था ना। इस तरह छुपकर घर में आके दादी के कमरे के वॉशरूम में छिपने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेगा। तुझे मेरा नाम लेना। एक मिनट, बस करो दी, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मुझे सिर्फ दादी के रूम में नहीं, इस घर में कहीं पर भी घूमने की आजादी है। क्या? हाँ, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। वेडिंग प्लानर्स की तरफ से आई हूँ मैं। क्या? क्या बात कर रही है? तुझे जॉब मिल गई है? कब हुआ ये सब? दी, मैं कल ही जॉब पर लगी हूँ। तुझे कल जॉब मिली और मुझे अब पता चल रहा है। तूने मुझसे क्यों छुपाया?
दी, क्योंकि मुझे ये गेम खेलने बहुत अच्छा लग रहा था। गेम? हाँ, ऐसा गेम जिसमें मुझे सब कुछ पता हो और आपको कुछ नहीं। ऐसा गेम जहाँ पर इन घर वालों को ये ना पता हो कि हम दोनों बहनें हैं, और इसलिए आपको नापसंद करने वालों का मेरे साथ दोस्त बन जाना। What a fun! आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कैसा बेहुदा गेम है और इसमें क्या मजा आता है? वैसे भी आपको ऋषभ की बाहों में गिराने वाला और कोई नहीं, मैं हूँ। मुझे मारना नहीं। क्या? इतनी स्टूपिड हरकत करने में तुझे क्या मजा आया? दी, सच बात बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन ये जो खड़ूस करीना है ना, इसने मुझे डबल सैलरी प्रॉमिस की थी। दी, पता नहीं वो आपसे इतनी नफरत क्यों करती है। हाँ जानती हूँ, वो मुझे कोई खास पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी उनसे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन है ही नहीं। आपको पता है दी, उन्हें पता नहीं है कि हम दोनों बहनें हैं, इसलिए ना अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दी। स्टूपिड ना हो तो प्रीता, आई डोंट लाइक हर एट ऑल। वैसे दी, जिन जिन को ये नहीं पता कि हम दोनों बहनें हैं, वो लोग तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रखेंगे ना, और ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। वाह, बहुत अच्छी गेम है। अपनी ना उम्र के हिसाब से हरकतें किया कर। क्या मजा आता है तुझे? मुझे तो बहुत मजा आता है दी, लेकिन आप है ना